मार्केट से रिलेटेड अपडेट आज जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 देख लेते हैं, जो हमारी एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे सिर्फ 51 प्लस पॉइंट है और इतना बड़ा है, यानी कि आज जो परफॉर्मेंस था मार्केट का वो एकदम फ्लैटिश रहा, क्योंकि एक बड़ी मूव हमें कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में हमें देखने को मिल गई थी। ठीक है, तो आइए और आज काफ़ी सारे स्टॉक हैं कवर करने के लिए, तो जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो देखिए, पहला हमें स्टॉक लेने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो आज इसका परफॉर्मेंस थोड़ा फ्लैटिश था और यहाँ देखिए, होल्ड टू कंसिडर फाइनल डिविडेंड पे आउट फॉर 2023-24 ऑन जून 6। तो जून 6 में इसका जो फाइनल डिविडेंड उसका पे आउट होने वाला है। ठीक है, और एक जो मेन खबर है, यहाँ देखिए इन्हें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है 156 हेलीकॉप्टर का IAF एंड आर्मी के लिए। ठीक है, तो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जब ऑफिशियली मिल गया, उसके बाद भी हमें देखने को मिला कि जो शेयर है वो भागा नहीं है। और यही चीज़ें जब अनऑफिशियली आती हैं तो हमें जो शेयर जो है ना भागता हुआ दिखाई दे जाता है। लेकिन जब ये चीज़ें ऑफिशियल हो जाती हैं उसके बाद जो है कभी कभी होता है कि शेयर नीचे ही गिरे या फिर फ्लैटिश परफॉर्म करे। ठीक है, तो ये देखिए ओरिजिनल रिपोर्ट आई है आज, तो उसमें उसकी वजह से फ्लैट परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं हम रेलवे के बारे में। कुछ लोग पूछते हैं कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प यानी कि IRFC मतलब लेना चाहिए, या रिकमेंडेशन मांगते हैं ना, या फिर RVNL चाहिए। ठीक है, तो उनको बता देना चाहता हूँ, जो IRFC है उसका क्या काम है, वो फाइनेंस या फिर आप कह सकते हैं NBFC है। ठीक है, तो जो भी रेलवे से रिलेटेड पैसों वाला काम होता है ना, लोन या ये सब, वो सब संभालता है ये IRFC। ठीक है, उससे पहले आपको अगर रेलवे के बिजनेस में इंटरेस्ट है तभी आप जाइएगा इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, रेलवे विकास निगम। ठीक है, तो RVNL क्या करता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे, किसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है। अब आपको चुनना है कि आपको NBFC बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा रुझान है या फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में रुझान है। ठीक है, तो अगर आप रेलवे सेक्टर पकड़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है रेलवे सेक्टर, तो उसमें भी सब ब्रांच में किस साइड जाना चाहेंगे, NBFC की साइड या फिर यहाँ पे किस साइड, इंफ्रास्ट्रक्चर की साइड। ठीक है, तो आइए अब केमिकल स्टॉक्स में भी आज हमें काफ़ी सारी जो है तेज़ी देखने को मिल गई है। जैसे अगर आप देखेंगे अल्काइन अमाइंस में देखिए 5-5.5% की तेज़ी है। आरती इंडस्ट्रीज़ में भी हमें देखने को मिल रहा है 4% की तेज़ी। बालाजी अमाइन 7% की तेज़ी। दीपक नाइट्रेट में भी तेज़ी देखने को मिली है। फिनोटेक्स में केमिकल में भी यहाँ देखिए 4-5% की तेज़ी। ठीक है, तो काफ़ी जो केमिकल स्टॉक हैं इन सभी में हमें यहाँ पे आज देखिए तेज़ी देखने को मिल गई है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि ये सरकार जो है टैक्स सेक्शन से यहाँ हटाने वाली है। ठीक है, जो भी 22 जून को यहाँ पे GST की बैठक होने वाली है, उसमें फाइनल तो ऑफिशियल तो उसी में ही पता लगेगा। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस आज 2% यहाँ पे हमें ऊपर देखने को मिल गया है। तो क्या रीज़न है, तो एक छोटे मोटे फेरबदलाव भी होते रहते हैं ना कंपनी में, तो भी शेयर्स जो है ना थोड़े ऊपर नीचे मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो जियो फाइनेंशियल सर्विस जो जियो फाइनेंस सर्विस है वो अपॉइंट करते हैं S अनंत रमन एज अ ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर। ठीक है, तो वो ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर को यहाँ पे अपॉइंट कर देते हैं S अनंत रमन को। ठीक है, जियो फाइनेंशियल वाले, जिसकी वजह से आज हमें यहाँ पे सिर्फ 2% की तेज़ी दिखी। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या पता ये जो नया ऑफिसर आएगा कंपनी के लिए अच्छी वैल्यू क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये सब होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक कंपनी और है जो यहाँ पे आज 20% का यहाँ अपर सर्किट हमें देखने को मिला है। ठीक है, सी इन्फोसिस्टम LTD। इस कंपनी को आप वैसे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन मैप माई इंडिया को आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये वही है मैप माई इंडिया। ठीक है, तो मैप माई इंडिया क्या करती है, आप सभी को पता है। ये मैप माई इंडिया वो कंपनी है, मतलब आप जैसे इसका महिंद्रा के साथ टाई अप है, तो जैसे महिंद्रा की कार आती है ना, उनमें मैप का जो नेविगेशन का जो सिस्टम होता है वो मैप माई इंडिया जो है वो ही डेवलप करता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है ये भी इंडिया में, तो वरना तो गूगल पे टिके हुए हैं सब। ठीक है, तो लेकिन इसमें आज जो 20% का सर्किट लगा है सिर्फ इस वजह से नहीं लगा। 20% का सर्किट लगा जब बड़े प्लेयर इसके बारे में कुछ अच्छा कर दें। ठीक है, तो गोल्डमैन सैशे आपको पता ही है कितनी बड़ी वो है। तो इनिशिएट कवरेज 40% अपसाइड
ठीक है। तो ये कह रहे हैं गोल्डमैन सैक्स से कि 40% अपसाइड मूव आ सकता है, ठीक है। तो अब जब गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी कंपनी यहाँ पे कहेगी कि अपसाइड जा सकता है 40% और, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग आएगी, क्योंकि एक छोटा मोटा ग्रुप तो है नहीं, गोल्डमैन सैक्स बहुत बड़ा है। और यही लोग अगर कह देते कि 40% डाउन साइड मूव जाएगी, तो यहीं पे लोअर सर्किट भी लग सकते थे। तो ये तो एक बिजनेस का वो है, कभी भी न्यूज़ के बेसिस पे हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको शेयर में लगता है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अगर आप फाइनेंशियल्स भी देख लेंगे, फाइनेंशियल मतलब होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ देखिए 52% मतलब 52 ही है 2023 से लेकर अभी तक। और FII का देखेंगे तो यहाँ देखिए 6.7 बढ़ रहा है, बल्कि अगर आप देखेंगे स्टेक बढ़ा है इस साल। और यहाँ भी देखेंगे तो अगर आप DIA में भी बढ़ा है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 1% यहाँ पे हमें रिटेलर में कमी देखने को मिल गई है, ठीक है। तो अब आते हैं हम डिविडेंड स्टॉक्स पर। तो दोस्तों डिविडेंड दे रही है एक कंपनी, कितना दे रही है, यहाँ देखिए 120 रुपये का डिविडेंड। तो 29 जून को इसकी जो एक्स डेट है, अगर इससे पहले आपके पास शेयर्स हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं कि आपको 120 का डिविडेंड यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो ये कौन सी कंपनी है, हॉकिंस कुकर। हॉकिंस कुकर आपको पता ही है क्या बिजनेस करती है, नाम में ही है कुकर, तो कुकर बेचते हैं ये लोग, ठीक है। मतलब कुकर का बिजनेस है, आपको पता है इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस ये है नहीं, ठीक है। तो जो भी है 120 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है, क्योंकि शेयर प्राइस काफ़ी 7-8 हज़ार के आसपास है, ठीक है। तो अब देखिए एक और कंपनी है जिसका स्टॉक स्प्लिट हो रहा है 2 से 10, यानी कि 5 के हिसाब से स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। अगर आपका लेकिन आप सिर्फ इसकी वजह से हमें शेयर बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए कि स्प्लिट बोनस डिविडेंड, बिल्कुल नहीं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो 10 रुपये का शेयर है वो अब 2 का हो जाएगा, यानी कि 5 स्प्लिट हो जाएंगे, मतलब जो शेयर हैं वो आपके 5 हो जाएंगे, लेकिन वैल्यू उतनी की उतनी ही रहेगी। पहले एक शेयर 10 का था, तो अब एक शेयर 5 का हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स डेट जो है इनकी 27 जून है, ठीक है। और इनका जो शेयर है ये है, इस कंपनी का यहाँ पे जो वो स्टॉक है वो स्प्लिट होने वाला है, ठीक है। तो ये कंपनी करती क्या है, आइए एक बार मतलब देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सिक्योरिटीज़ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि कैपिटल मार्केट में, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं जो ब्रोकिंग का बिजनेस है ना, जैसे कि एंजल वन हो गया, ग्रोथ, 5 पैसा, मेनली जो है ये शेयर मार्केट में जो है यहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो इन सब कंपनियों का ऐसा ही होता है, जब ये मार्केट टॉप पे रहता है तो ये कंपनियां भी टॉप पे रहती हैं, और जब मार्केट गिरता है तो ये भी। तो इनको जब सबसे जो ख़रीदने का मौका होता है वो क्रैश के टाइम पे ही ख़रीद सकते हैं इनको, जिससे आपके जो रिटर्न्स हैं वो बढ़ सकें, ठीक है। तो दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे हमने अपडेट जो हैं वो कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, धन्यवाद।